Ford EcoSport launched in 2013 and created a new segment of compact SUV. Now it completes 7 years in India in June 2020, and still this compact SUV is above all compact SUVs in India in some ways. So let's start. चैनल मेरा नाम है भारत और आज की वीडियो फोर्ड इकोस्पोर्ट के बारे में। फोर्ड इकोस्पोर्ट जून 2020 में 7 इयर्स कंप्लीट कर चुकी है इंडिया में, और ये गाड़ी है जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट क्रिएट किया था। और इसके लॉन्च होने के बाद ये सेगमेंट इतना ट्रेंडिंग हुआ कि हर कंपनी इसमें अपनी गाड़ी लॉन्च कर रही है इस सेगमेंट में, और ये सेगमेंट अब बहुत ट्रेंडिंग है। मतलब सब लोग इस सेगमेंट की गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं। अब सोनेट भी आने वाली है किया की, और लगभग 5-6 कॉम्पैक्ट एसयूवी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है इस सेगमेंट में। सो अभी तक जो फोर्ड इकोस्पोर्ट है जो उसकी सेल अभी तक अच्छी है, और फोर्ड की बैकबोन वही है। फोर्ड की जो सबसे ज़्यादा गाड़ी सेल होती है इंडिया में वो इकोस्पोर्ट ही है। तो ऐसा क्या खास है इकोस्पोर्ट में कि ये अभी तक जो फोर्ड इकोस्पोर्ट है वो अभी तक अगर आप 5 या 6 पॉइंट देखते हैं, उन पॉइंट में अभी तक जितनी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी इंडिया में उन सबसे बेटर है। तो वो अभी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको रेगुलर बेसिस पे ऑटो और ट्रैवल ब्लॉग्स मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। सो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है इसकी आफ्टर सेल सर्विस और इसकी जो सर्विस कॉस्ट है। अगर आप सर्विस कॉस्ट देखते हो फोर्ड इकोस्पोर्ट की, तो अगर आप 1 लाख तक की सर्विस कॉस्ट कंपेयर करते हो राइवल से, तो जो इसकी पेट्रोल की सर्विस कॉस्ट है वो 1 लाख तक जो अगर 10 सर्विस होती है उसकी कॉस्ट है 45,000 मतलब ऑन एवरेज पर सर्विस कॉस्ट आई 4500 फॉर पेट्रोल। और डीजल की बात करते हो तो वो है 55,000, अराउंड 55,000। तो उसकी जो अराउंड कॉस्ट आई पर सर्विस कॉस्ट वो है 5500, जो कि कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में सबसे कम है। आइदर पेट्रोल और डीजल दोनों में सबसे कम सर्विस कॉस्ट इकोस्पोर्ट की है। तो एक तो पॉइंट अपना ये है जिसमें ये अभी तक अनबीटेबल है। दूसरा है इसका जो एनवीएच। इस गाड़ी का अगर आप एनवीएच देखते हो तो एनवीएच ये गाड़ी जितनी भी कॉम्पैक्ट है उसमें सबसे साइलेंट गाड़ी है। अगर आप इस गाड़ी को 150 पे भी ड्राइव कर रहे हो उसके बाद भी अगर आप देखते हो तो इसमें जो कैबिन के अंदर टायर नॉइस और इंजन नॉइस बहुत कम आता है। मतलब सबसे साइलेंट कैबिन है इसका जितनी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी है। अगर आप सबको 150 पे ड्राइव करते हो तो अगर आप एनवीएच जो इसका कंपेयर करते हो तो इस गाड़ी का जो एनवीएच है वो सबसे साइलेंट है। मतलब एनवीएच सबसे अच्छा है इस गाड़ी का। तो ये इसका दूसरा पॉइंट जिस पॉइंट पे इसने सबको बीट किया हुआ है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा इसकी हैंडलिंग। अगर आप इसकी हैंडलिंग देखते हो तो हैंडलिंग में सबसे मेन रोल है स्टीयरिंग का। जो इसका स्टीयरिंग है वो बहुत शार्प, रिस्पॉन्सिव और बहुत कंट्रोल्ड है। जब भी आप इकोस्पोर्ट ड्राइव करते हो तो इसका स्टीयरिंग आपको लगता नहीं कि आप एक एसयूवी ड्राइव कर रहे हो, आपको लगेगा आप एक स्पोर्टी हैचबैक ड्राइव कर रहे हो। इतना कंट्रोल स्टीयरिंग है इसका। स्टीयरिंग जब भी आप ड्राइव करते हो तो बिल्कुल कंट्रोल रहता है। जब भी आप एक्सेलरेट करते हो या ब्रेकिंग करते हो या हाई स्पीड पे कॉर्निंग करते हो तो इसका स्टीयरिंग आपका पूरा कंट्रोल में रहता है। तो जो इसकी स्टीयरिंग फील है वो बहुत अच्छी है और सबसे बेस्ट है जितनी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी इंडिया में उनसे सबसे अच्छी इसकी हैंडलिंग है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है वो है इसकी स्टेबिलिटी में इकोस्पोर्ट का कोई कंपटीशन नहीं है। इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट इसकी स्टेबिलिटी है। इवन एट अगर आप ये गाड़ी अगर आप देखता हो तो मैंने खुद 180 तक टेस्ट की हुई है, और 180 तक ये गाड़ी बिल्कुल कंट्रोल रहती है, बिल्कुल स्टेबल रहती है रोड पे। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। ये गाड़ी इस स्पीड में भी बहुत स्टेबल है, और इसका जो बॉडी रोल है इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल बॉडी रोल भी नहीं है। पूरी कंट्रोल, पूरी स्टेबल गाड़ी है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी कॉम्पैक्ट एसयूवी में सबसे बेस्ट है। उसके बाद जो इसका फिफ्थ पॉइंट है वो है इसका सिंक 3 इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये है इसका सिंक 3 इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसका जो टच है वो इतना सेंसिटिव, इतना रिस्पॉन्सिव है कि आपको लगेगा कि आपका जो फोन का टच है वो भी कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, बट ये कहीं ना कहीं कभी भी लैग नहीं करता। इसमें बाकी सारे फीचर्स हैं, वायरलेस कनेक्टिविटी है, वाईफाई की, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह, वॉइस कंट्रोल वगैरह सब फीचर्स मिल जाते हैं आपको। और जो इसका टच वो इतना सेंसिटिव, इतना रिस्पॉन्सिव है कि आपको फ़ोन भी आपको लगेगा यार फ़ोन भी मेरा उतना टच अच्छा काम नहीं कर रहा। उसके अलावा जो इसकी ब्राइटनेस है या जो इसकी क्वालिटी ऑफ स्क्रीन है, इसकी ब्राइटनेस है वो तब भी मतलब अगर आप बिल्कुल ब्राइट सन है और बिल्कुल आप ड्राइव कर रहे हो उसके बाद पूरा ब्राइट सन है, उसके बाद भी इसकी जो स्क्रीन पे कोई रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं आती, बिल्कुल क्लियर विजिबल होती है इसके जितनी भी है
है, चाहे कितनी सनलाइट आ जाए, बस की जो ब्राइटनेस है वो कभी भी रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ नहीं करती। जैसे आपको और बॉडी में देखने को मिलता है कि जब अगर सनलाइट होती है तो ये इसमें रिफ्लेक्शन आती है और ड्राइवर को कुछ भी नहीं दिखता। उसके अलावा जो इसका जो अगर ये जो सिंक 3 को अगर आप कंपेयर करते हो तो इंडिया में जितनी भी गाड़ी है, अब मैं अगर आपको कहूँगा 15 लाख तक की गाड़ियों में सबसे बेस्ट इसका टच है, मतलब टच स्क्रीन जो है सबसे बेस्ट वो 15 लाख तक की गाड़ी में सबसे बेस्ट है फोर्ड इकोस्पोर्ट का सिंक 3। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहा हूँ तो लोग कहेंगे यार नेक्सॉन और जो XUV 300 है वो 5 स्टार रेटेड है और उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। नो डाउट उनकी जो बॉडी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, बट मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की, जिसमें बॉडी क्वालिटी भी, आपके डैशबोर्ड की भी, डोर ट्रिम्स की भी, मतलब पूरी बॉडी की गाड़ी की क्वालिटी कैसी है। मतलब अगर आप 4-5 साल यूज़ करते हो उसके बाद जो क्वालिटी का है रिस्पॉन्स, बॉडी क्वालिटी का रिस्पॉन्स वो कैसा रहता है। अगर आप इसकी क्वालिटी देखते हो, इसकी जो अगर डोर ट्रिम्स की क्वालिटी है या फिर डैशबोर्ड की क्वालिटी है, ओवरऑल जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत बेटर है और सबसे बेस्ट कॉम्पैक्ट SUV में। जब आप इसके डोर बंद करते हो तो आपको ये जो थर्ड साउंड है इसी से पता लग जाता है कि जो इसकी बॉडी क्वालिटी है कितनी हैवी और कितनी अच्छी है। तो मैं उस क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। तो उस अगर देखते हैं हर चीज़ में, बॉडी को देखते हुए, डैशबोर्ड को, डोर ट्रिम्स को, पूरी गाड़ी की क्वालिटी को, तो फोर्ड इकोस्पोर्ट की क्वालिटी कॉम्पैक्ट SUV में सबसे बेस्ट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो और क्वालिटी का अगर आपको एक नॉर्मल तरीके से जज करना है तो आप देख सकते हैं गाड़ी लगभग 2.5 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को और अभी तक इस गाड़ी में कोई भी डोर ट्रिम से कोई भी रेटलिंग साउंड नहीं है, ना डैशबोर्ड से कोई साउंड है, ना स्टीयरिंग से, ना मतलब कहीं से भी कोई भी ऐसी रेटलिंग साउंड नहीं आती जब आप इसे ड्राइव करते हो। तो उससे पता लग जाता है कि गाड़ी की जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, वो किस लेवल की है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो फोर्ड इकोस्पोर्ट की बहुत अच्छी है और सबसे बेस्ट है कॉम्पैक्ट SUV में। सो गाइस ये थे 6 पॉइंट जिसमें फोर्ड इकोस्पोर्ट अबव ऑल कॉम्पैक्ट SUV है। सो हो सकता है कुछ भाई एग्री ना करें कि इस पॉइंट पे मैंने मतलब सही नहीं बताया, तो उनसे रिक्वेस्ट है वो एक बार खुद उस पॉइंट को चेक करें और SUV से, और वो इकोस्पोर्ट को ड्राइव करें और उस SUV को ड्राइव करो जिनको अगर उनको डाउट है कि वो उसकी बेटर है, तो उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। नो डाउट उनका वो पक्का डाउट क्लियर हो जाएगा, वो खुद ड्राइव करते हैं उस लेवल पे, तो उनको पता लग जाएगा कि हाँ नो डाउट इकोस्पोर्ट उस पॉइंट पे बेटर है और कॉम्पैक्ट SUV से। तो सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर ऑटो एंड ट्रेवल वीडियोज। ओके गाइज, बाय।